हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है कि एक बिंदु आवेश के कारण वर्धित विभव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्धित विभव होता क्या है, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे। तो मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो में मैंने वर्धित विभव के बारे में समझाया हुआ है, लेकिन हम इसका एक बार रिवीजन यहाँ पर कर देते हैं, आपको भी रिवीजन हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु है जो कि ये कोई आवेश है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे। अरे हाँ, है ना। तो जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु का हमको विभव ज्ञात करना है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर कोई पी है, यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए तरीका होता है कि अनंत से हम इस पर कोई परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में, अनंत से इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम इस बिंदु का अर्थात यहाँ का हम इसे विभव कहेंगे Vp। हम उम्मीद रखते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि विभव होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा क्या है वजह कि हम यहाँ से जब इसको परीक्षण आवेश को जब हम यहाँ तक ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इसके पहले ही मैंने समझाया है कि अगर जब हम कोई आवेश को, जैसे कि मान लीजिए कोई, अगर आपका ये कोई आवेश है कि आवेश है कोई बिंदु, तो यहाँ से फ्लक्स इसका बाहर की तरफ होगा, तो इसका मतलब आपका ये आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर कोई आवेश को हम जब रखेंगे तो इस पर एक बल लगने लगेगा, इसकी दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी। इसका मतलब बल का मान कितना होगा आप बताएंगे, F इक्वल टू में Q इंटू में E। अगर ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ में। इसका मतलब ये है कि आवेश इंटू में विद्युत क्षेत्र की जो आपका तीव्रता है, दोनों का गुणा कर देंगे तो इस आवेश पर लगने वाला बल यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी। लेकिन अगर हम इसकी बल इधर साइड लग रहा है और हम इसको उठा करके इधर साइड ला रहे हैं तो हमको कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वही हुई बात, अगर हमको इसको इसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ ले जाऊंगा तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, और वैसे भी ये ऑलरेडी इधर की तरफ जा ही रहा है और इधर की तरफ ये जाएगा ही। बात समझ में आ गया मेरी। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम इसी आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो हमसे कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो मान लीजिए कार्य W है, और इस आवेश के इस कार्य के अनुपात को, मतलब तो इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर VA है और यहाँ पर VB है, तो ये बात तो क्लियर है कि विभव यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर विभव कम है, तभी हमको ज़्यादा की तरफ लाने में कार्य करना पड़ गया है। इसका मतलब VB इज ग्रेटर देन VA। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो कितना ज़्यादा है आप इस यहाँ से घटा दोगे, इसका मतलब वही आपका विभव का अंतर आपको ये मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब इस बात को समझते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण जो है विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, और हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे यही आपको बारीकी से। जो आपका आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर साइड में है, हमको यहाँ से R दूरी पर, मान लीजिए इसका R दूरी पर यहाँ से कोई बिंदु P है, ठीक है, और हमको यहाँ पर P पर हमको विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नियम ये कहता है कि यहाँ का अगर हमको विभव ज्ञात करना है तो किसी वस्तु को अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य W, और अपान में इस परीक्षण आवेश, जो हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, इसी को कहेंगे बिंदु P, मतलब बिंदु P पर का ये विभव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। समीकरण नंबर 1 इसको बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। समझ में आ गया। तो मैं एक बात बता दूं, ये बात यहाँ पर अनंत की है। अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य का गणना करने के लिए सबसे पहले आप छोटे दूरी की, यहाँ से यहाँ तक का छोटा दूरी लाने में किए गए कार्य की गणना करें। उसके बाद आप समझते होंगे मेरी बात को। मैथमेटिक्स में समाकलन और अवकलन इसी के लिए होता है कि अगर आप छोटी दूरी का पता कर सकते हैं, छोटी बल पता कर सकते हैं, छोटा जो भी मान पता कर सकते हैं, और बड़े का मान पता करना है तो सीधे क्या करेंगे, लिमिट लगा करके समाकलन कर देंगे। तो मेरी बात आप समझ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ी
दूरी तक का हम पहले कार्य निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका लिमिट रख करके समाकलन कर देंगे, तब हमारा क्या होगा, अनंत से यहाँ तक के लाने में किए गए कार्य की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आपको दूरी निकालने के लिए कुछ कंचपली बात है। मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से दूरी पता है r है, मतलब a, इसको आप पॉइंट o मान लीजिए। अगर हम बात करें o, ये कोई पॉइंट o है और ए p है, OP की दूरी मान लीजिए r है, और हमको मान लीजिए o से ये बिंदु मान लीजिए हमको पता है x है, यहाँ से हमको इसकी दूरी मान लीजिए पता है, और ये मान लीजिए पॉइंट कोई a है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि a और p की दूरी क्या होगा, तो आप कहोगे कि x में से आप r को घटा दोगे, अर्थात x माइनस में r, तो आपकी इसकी दूरी ये निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाकलन में करने से, लिमिट लगाने से हो क्या जाएगा कि 0 से लेकर के अनंत लगा लो, अब फिर 0 से लेकर के r लगा लो, तो अनंत वाले में से r घटा दोगे तो ये दूरी यहाँ से निकल जाएगी। तो हम इसी बात को कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। इसका मतलब लिमिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। आप हैरान ना होइए, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, आप धीरे धीरे अपने माइंड को इंक्रीज करने की कोशिश करें। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, लिखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप बार बार लिख रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे। अगर आप कोशिश करोगे, बार बार लिखोगे, तो ही आपको ये आसान लगेगा, नहीं तो ये कठिन हमेशा आपके लिए बना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ से जो है हमको सबसे पहले ये याद करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का किए गए कार्य, मतलब कुछ दूरी हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक का दूरी हो जाएगा डेल x, अरे हाँ है ना, और यहाँ से यहाँ तक का किए गए मान लीजिए हमको कार्य याद करना है, तो आप निकाल सकते हैं डेल w। तो हमको क्या करना है, पहले आपको पता करना है कि मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश को हम यहाँ पर रखे हैं, तो हमको कार्य निकालने के लिए, हमको कार्य याद करने के लिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन। तो यानी आपको सबसे पहले इस आवेश और इस आवेश के बीच आपको बल निकालना पड़ेगा। तो बल आपको मान लीजिए F हो जाएगा, और ये आपको पता है कि देखिए ये बल इधर की तरफ क्षेत्र की दिशा में लग रहा था, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए इसको माइनस लिख देंगे। और इंटू में डेल x, यानी दूरी कितना यहाँ पर हो रहा है, डेल x का, इसका मतलब ये डेल x हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डेल मतलब वर्क, यानी छोटा सा ये कार्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का किया गया कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ तक का लिए गए कार्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि बल का मतलब क्या होता है। आप बल का फार्मूला कैसे जानते होगे कि अगर आपके पास दो आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्यू प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू नॉट आवेश है, और इनकी बीच का दूरी मान लीजिए यहाँ पर ये अक्ष दे रखा है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, F इक्वल में 1/4 पाई स्पाइलर नॉट। अगर ये मान लीजिए के परावर्तितांक में है तो यहाँ पर के का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, हम यहाँ पर ये निर्वात में कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर के नहीं लिखेंगे। तो इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आवेशों का गुणनफल Q इंटू में Q नॉट अपान में इन दोनों दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के आपके बीच का समानुपाती होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि यही बल आपको यहाँ पर रखना है। तो आपको करना क्या है, माइनस में यहाँ पर आप इस बल को रखेंगे, तो 1/4 पाई स्पाइलर नॉट यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू क्यू नॉट अपान में नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर क्या है, डेल x मौजूद है, इसको आप बोलोगे छोटा सा मतलब सूक्ष्म कार्य। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, इसी कार्य को समाकलन कर देना है, और समाकलन ऐसा करना है कि अनंत से r दूरी पर, क्योंकि हमको बिंदु P का ही विभव ज्ञात करना है, तो अनंत से r दूरी पर ला रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अनंत है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है, तो अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, इसीलिए हम अनंत से r दूरी पर, तो हम कह सकते हैं कि अगर मतलब ये अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य
मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू है, तो यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं आवेश को, ठीक है ना, आवेश है अर्थात परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो सेंटेंस अच्छा बन जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि हम आर दूरी तक लाने में अनंत से हम लिमिट लगा देंगे, तो इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, देखिए माइनस में, तो माइनस को आप आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 1/4 पाई इंटू में क्यू नॉट अपान में नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा डेल एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अर्थात क्यू नॉट, ये सब जो है कांस्टेंट हैं और हमको हमेशा दूरी का यहाँ पर समाकलन करना है, इसलिए एक्स ही इधर साइड रहेगा, बाकी जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैपिटल डब्ल्यू का जो मान आ जाएगा माइनस में क्यू नॉट अपान में 4 पाई। अब आप यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर साइड बच जाएगा इनफाइनाइट टू आर, मतलब ये इन अनंत से आर दूरी पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम अलग से इससे सॉल्व करके हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। और मैं आपको बता दूं फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स का जो ये सिस्टम है खुद ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर समाकलन कह रहा है 1/x² को, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है। यहाँ पर ये समाकलन मान लीजिए कह रहा है इनफाइनाइट से आर दूरी पर, इसका मतलब 1/x² इंटू में डेल एक्स यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ देखेंगे समाकलन यहाँ पर हो जाएगा आर से एक्स पर माइनस में 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स। तो सबसे पहले एक फार्मूला के बारे में समझ लीजिए, फार्मूला क्या कहता है। मान लीजिए एक्स पर पावर में n दे रखा है और डी एक्स दे रखा है, आपको समाकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो समाकलन यही कहता है कि एक्स पर पावर में मतलब एक्स पर पावर में n+1 अपान में n+1 ये इसका समाकलन हो जाएगा। अगर इसी का डिफरेंशियल करना है तो ये आपको फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको इसी का डिफरेंशियल करना है, जैसे कि उदाहरण पर तो बता दूं, मान लीजिए एक्स पर पावर में n को हमको डिफरेंशियल करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये n फिर एक्स पर पावर में n-1, तो ये आपको ऊपर की तरफ पावर में माइनस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए, तो हम इसी का यूज करता हूँ और यहाँ पर इसको लिखते हैं और हम इसको रख करके मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फार्मूला मेरा कहता है कि यहाँ पर रखिए समाकलन हो जा रहा है, तो आपका हो क्या जाएगा एक्स पर पावर में माइनस में 2 है फिर प्लस में 1 अपान में माइनस में 2 प्लस में 1। तो अब आप इसको पूरे का लिमिट लगा करके इनफाइनाइट से यहाँ पर ये आर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका मान माइनस में 1 हो रहा है और यहाँ पर इसका मान भी माइनस में 1 हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एक्स पर पावर माइनस में 1 और फिर माइनस में 1 नीचे का इसको नीचे कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर जाएगा अनंत टू आर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका पूरा सेंटेंस माइनस में रहा, मतलब 1/में एक्स और इसको आप माइनस ऊपर कर देंगे, फिर यहाँ पर अनंत टू आर हो जाएगा। तो ये अपर है, ये आपका डाउन है, इसका मतलब यहाँ पर अनंत है ना। हाँ, तो अब आप पहले यहाँ पर आर का मान रख करके फिर माइनस करेंगे, फिर इसके बाद ये रख करके फिर माइनस करेंगे। तो एक बात बताना चाहूँगा, आप इस पूरे की जगह पर आप ये मान यहाँ पर ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, अब आप यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर इस मान को रख रहे हैं कि W इज इक्वल टू में माइनस में क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यह आपका हो जाएगा मान, यहाँ पर आप रख सकते हैं माइनस में 1 अपान में एक्स, पावर कितना जगह इनफाइनाइट टू आर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ भी वजह यहाँ पर कि ये माइनस को हम बाहर कर देते हैं, तो आपका मान हो जाएगा W इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस तो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर पहले आर रख देंगे तो 1/में यहाँ पर हो जाएगा आर, फिर माइनस 1/में में अनंत इनफाइनाइट। तो अब देखिए अनंत तभी आता है जब हम किसी भी संख्या में, मतलब मेरे पास मान लीजिए कोई संख्या है उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो अनंत आ जाता है। तो मान लीजिए कोई संख्या में 0 के बाद मान लीजिए 1 का भाग, 1 में अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो अनंत आ जा रहा है।
तो वही चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए 1 में हम 0 से भाग देंगे तो ये अनंत यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये फिर 0 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, जो कि इसका मान ये खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो W इज इक्वल टू में 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू में Q इंटू में Q नॉट अपान में R। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कहाँ से आ रहा है ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको उधर साइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में आप जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि हमको पता है कि बिंदु P का जो विभव है इतने आवेश पर किया गया कार्य ही यहाँ का विभव कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर जो कार्य का जो मान है, जो ये कार्य का जो मान है यहाँ पर आप रखेंगे तो आप देखेंगे P का जो विभव जो आ रहा है यहाँ पर Q नॉट अपान में 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू में Q नॉट अपान में F। अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मान ऊपर की तरफ जाएगा, ये मान अगर मल्टीप्लाई करेंगे साल जैसे बट्टे 1 तो सबसे ऊपर का यहाँ चला जाता था, ये वाला यहाँ आ जाता था। अब आप देखेंगे ये वाला इसके साथ आ जा रहा है तो VP इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू Q नॉट अपान में ये आपका क्या हो जाएगा Q इंटू में F। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू में Q अपान में R। सॉरी यहाँ पर ये R है, ये यहाँ पर ये R है, मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूँ ये यहाँ पर R है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका R हो जाएगा, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है जो आपका प्रूव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर कोई बिंदु है आवेश के कारण R दूरी पर तो बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा आपका सीधे मान यहाँ से निकल जाएगा कि VP इज इक्वल टू में 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू में Q अपान में R। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। अब आप इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।